पैसिव से कुछ बिल्कुल नया बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ये फिर से ये पुष्टि करना था कि हम ऑन पैसिव के उस खोल को वहीं छोड़ रहे हैं, अपनी जगह पर, उसमें जो कुछ भी हम देखते हैं उसके साथ, लेकिन हम खुद को इस नई जगह पर ले जा रहे हैं अगले चरण में। मेरी राय में उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वह यह है कि यह सब जिसके बारे में मैंने पिछले 3 बार वेबिनार में बात की है, यह तो पहला कदम ही भी नहीं है। ठीक है, तो उन सभी के लिए जो अनुमान लगा रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं और क्या यह होने वाला है और क्या हमारे पास यह है और बाकी सब कुछ, इसे अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है, ऐसी चीजों के बारे में सोचने में आपका समय और ऊर्जा बर्बाद हो रही है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह कैसा दिखेगा, यह कैसे काम करेगा, क्या हमारे पास यह होगा या हमारे पास वह होगा। इसीलिए वास्तव में इसे अनुमान लगाने या पहले से अनुमान लगाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता और यह वास्तव में फिर से डिजाइन द्वारा किया गया है। हम नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे सीईओ ऐश मुफारे वास्तव में चाहते हैं कि इसका प्रभाव न केवल हम पर बल्कि सभी पर भी पड़े। यह रणनीति का हिस्सा है निश्चित रूप से। यह इसलिए है क्योंकि वह नहीं चाहते कि कुछ भी लीक हो जाए, ताकि लोग जान सकें कि क्या हो रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह चाहते हैं कि जब लोग इसे पहली बार देखें तो यह बहुत से लोगों के लिए विशेष हो। हमें उनके शब्दों से सांत्वना लेनी चाहिए कि हम जो प्राप्त करने जा रहे हैं वह उससे बेहतर है जो हमारे पास था। अब मैं निश्चित रूप से उन लोगों में से एक था जो हमारे पास जो था उससे बहुत खुश था। मेरे लिए यह एक ऐसा व्यवसाय था जिसमें मैं पूरी तरह से शामिल हो सकता था, जिसका मैं उपयोग कर सकता था, मैं बाजार में जा सकता था और इसे मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बहुत अच्छा व्यवसाय बना सकता था। लेकिन यह जानकर कि मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उससे बेहतर है, यह मुझे उत्साहित करता है। यह वास्तव में मुझे प्रेरित करने लगता है। और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ तैयारी है। वे उस नींव को तैयार कर रहे हैं। वे मूल रूप से जो था उसे हटा रहे हैं और हमें जो है उसके लिए तैयार कर रहे हैं, और वहीं हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वहां से यहां तक के परिवर्तन पर। लॉजिस्टिकल सेमांटिक्स या यह कैसे होगा और क्या हम इसे देखेंगे और क्या मैं यह कर सकता हूं के बारे में चिंता न करें। यह वास्तव में मायने नहीं रखता, क्योंकि जिस सीईओ को हम जानते हैं, ऐश मुफारे, जैसा कि मैं जानता हूं, वह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ हमें स्पष्ट और संक्षेप में दिया जाए और अगले चरण में जाने के लिए एक प्रणाली प्रारूप होगा। फिर से दोस्तों, ऐसी चीजों के बारे में चिंता न करें। क्या हमें फिर से भुगतान करना होगा? क्या हम इसे देखेंगे? क्या हमारी टीमें हमारे साथ आ रही हैं? वो ब्ला ब्ला। ठीक है, इस चरण में उन प्रकार की जानकारी के टुकड़ों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल वे चीजें हैं जो हम सभी एक ही समय पर जानेंगे। मुझे ये नहीं पता, क्रिस को ये नहीं पता, मार्टी को ये नहीं पता। केवल एक व्यक्ति है जिसे पता है कि क्या होने वाला है, और वह है हमारे सीईओ ऐश मुफारेह। इसलिए इसे अनुमान लगाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। अगर बाहर लोग हैं जो पहले से कह रहे हैं ये वह और बाकी सब कुछ वहां होगा, तो वे भी नहीं जानते। वे बस अपने, मुझे लगता है, स्थिति का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि या तो अधिक अनुयायी प्राप्त कर सकें या अधिक क्लिक या जो भी हो। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि किसी को कुछ भी नहीं पता है। इसलिए अगर बाहर लोग कुछ कह रहे हैं
पैसा यह होने वाला है आदि, तो उसे नजरअंदाज कर दें। इसके बारे में चिंता भी ना करें, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो इस समय किसी के ज्ञान में नहीं है। इसलिए मैं बस इसे एक तरफ रख दूंगा अभी के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता। एक और चीज जो मुझे वास्तव में पसंद आई वह यह थी कि उन्होंने वास्तव में अब हमारे एक उत्पाद का उल्लेख किया, है ना। उन्होंने ओ कनेक्ट के बारे में उल्लेख किया, अगर आपको याद हो। और उन्होंने कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि हम भविष्य में ओ कनेक्ट का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं, आप सब कैसा महसूस करेंगे? अब मुझे पता है कि इससे बहुत से लोगों में थोड़ी सी हैरानी हुई। आप जानते हैं, मैं समझ सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि यह एक अच्छा उत्पाद था, यह बहुत अच्छी तरह से काम करता था, और इसे फिर से क्यों ना उपयोग किया जाए, क्योंकि यह वास्तव में अंत में काम करता था, इसमें कोई कमी नहीं थी। मुझे विश्वास है कि उन्होंने इसे इसलिए लाया क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ और बेहतर आने वाला है। और उन्होंने कहा, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपको यूमोम ओ कनेक्ट से 300 गुना बेहतर कुछ दूंगा, तो क्या होगा? अब मुझे लगता है कि हमें यह समझना शुरू करना चाहिए कि जिन नामों को हम ऑन पैसिव के साथ जोड़ते हैं और जिन उत्पादों को हम ऑन पैसिव के साथ जोड़ते हैं, वे आगे चलकर वैसे नहीं कहलाएंगे। वे क्या होंगे मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी डिजिटल सेवाएं और उत्पाद होंगे। मुझे अब भी लगता है कि हम भौतिक उत्पाद और सेवाएं भी देखेंगे, और फिर ये सब कैसे काम करता है और एक साथ जुड़ता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो पहले से कहीं बेहतर होगा, तो हमें आने वाली चीजों के लिए उत्साहित होना चाहिए। उनमें से एक चीज जो वह तार्किक रूप से समझाने की कोशिश कर रहे थे, वह वास्तव में व्यवसायों के विकास के बारे में थी। अब मैं खुद व्यवसाय में रहा हूं, आप में से कई लोग भी वहां हैं, और अगर आप व्यवसाय में रहे हैं तो आप वास्तव में समझते हैं कि वह शनिवार को किस दृष्टिकोण से आ रहे थे, जब बात आती है कि व्यवसाय के भीतर होने वाली चीजों को कैसे समझाया जाए। अधिकांश उद्यमी व्यवसायी, उनके पास एक व्यवसाय का विचार होता है कि वे क्या करना चाहते हैं, और वे उस व्यवसाय को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये उनका विचार है, ये वही है जो वे चाहते हैं कि हो। इसलिए वे जो कुछ भी कर रहे हैं, उस व्यवसाय को साकार करने के लिए उस मार्ग पर चलते हैं। अब यह उसका विचार चरण है, और इसी तरह वे व्यवसाय को में आगे बढ़ाते हैं। और जब उस व्यवसाय के लॉन्च की बात आती है, सारा काम उस क्षण तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अब यहां हमारे सीईओ क्या कह रहे थे, और यह हमेशा होता है कि आपके पास सारा काम हो सकता है, आपके पास सभी विचार हो सकते हैं, आपके पास सभी उपकरण, सभी सेवाएं, सभी ज्ञान आधार और कार्यबल हो सकता है आदि, उस व्यवसाय को शुरू करने के बिंदु तक पहुंचने के लिए। लेकिन कभी भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि यह सफल होगा। और उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च के उदाहरण का उपयोग किया, और यह पहली बार में काम नहीं करता। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, व्यवसाय में यह हमेशा होता है, यह कि आपका विचार और आपकी मेहनत उस लॉन्चिंग दिन तक पहुंचने के लिए, और यह कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता। अब आप इसे कैसे संसाधित करते हैं और इससे आगे कैसे बढ़ते हैं, यही आपके उद्यमशील व्यावसायिक दिमाग, आपके संकल्प, आपके धैर्य, आपकी इसे सफल बनाने की इच्छा का सच्चा परीक्षण है। ठीक है, वास्तव में हम लोगों को यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ते रहना,
गति बनाए रखना ही लोगों को सफल बनाता है। वैसे मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, इंटरनेट पर जाइए, ठीक है, और बस टाइप कीजिए सफल उद्यमी क्या बनाता है, ठीक है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि सफल उद्यमी बनने के हिस्सों में से एक है आगे बढ़ते रहना और हार न मानना। यह किसी भी सफल व्यवसाय, किसी भी सफल उद्यमी के प्रमुख तत्वों में से एक है कि वह आगे बढ़ते रहने की क्षमता रखता है, तब तक धक्का देता रहता है जब तक वह सफल नहीं हो जाता। अब हमारे साथ जो हुआ वह वास्तव में हमारे नियंत्रण से बाहर था। हमने सब कुछ किया था, और मैं यहां एक तरह के व्यवसायिक संदर्भ में बात कर रहा हूं। हमने 23 के सितंबर में जो होने वाला था उसके लिए सब कुछ तैयार कर लिया था। हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया था, है ना? हमने लोगों को सूचित कर दिया था। हम सब तैयार थे, हर कोई तैयार था, और हमने लॉन्च किया, और बूम, यह पागल हो गया, है ना? बिल्कुल पागल। बहुत सारी उत्साह, बहुत सारी ओह, इसके पीछे प्रचार और बाकी सब कुछ। और फिर निश्चित रूप से पहिया गिर गया, सच चौकी सो सचमुच और रूपक रूप से। हम अंदर से ही विफल हो गए, और जिस व्यापार मॉडल को हम डिजाइन कर रहे थे, लॉन्च के लिए तैयार कर रहे थे, वह वास्तव में हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजों के कारण ध्वस्त हो गया। और जब मैं कहता हूं कि हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजें, तो मेरा मतलब है सचमुच विद्रोह और जहाज का डूबना। तो यहां हम कुछ जीवन राफ्ट्स में हैं, और बाकी सब कुछ, और हम हार नहीं मान रहे हैं। हमारे सीईओ, कप्तान अभी भी वहां हैं। हम हार नहीं मान रहे हैं, सिवाय इसके कि हमें एक अलग दिशा में जाना पड़ रहा है। लेकिन सौभाग्य से हमारे सीईओ ने जो कुछ हो रहा था उसका बहुत कुछ पहले ही देख लिया था, और एक अलग दिशा में जाने के लिए पृष्ठभूमि में मेहनत से काम कर रहे थे। और यहां वह जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि सिर्फ इसलिए कि पहला हिस्सा काम नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं है कम कि भविष्य में चीजें काम नहीं करेंगी। बिल्कुल नहीं। और वास्तव में यदि आप अभी भी उसी व्यापार मार्ग पर जा रहे हैं जो हम हैं, हम डिजिटल बाजार, डिजिटल उत्पाद और सेवाएं आदि ऑनलाइन हैं, तो आप अनुभव और ज्ञान के साथ काम कर रहे हैं, और यह वास्तव में आपको आगे बढ़ने में एक बेहतर व्यक्ति बनाता है, क्योंकि आप निश्चित रूप से उसी चीज के लिए नहीं गिरेंगे जो पहले हुई थी। आपने उससे सीखा है, आपने उसे स्मृति बैंक में जमा कर लिया है। आपने यह सुनिश्चित करने के लिए चीजें व्यवस्थित कर ली हैं कि यह फिर से न हो, ताकि अब आप अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, बजाय इसके कि इस उस और अन्य चीजों की चिंता करें। मुझे दृढ़ता से विश्वास है कि आगे बढ़ने के लिए हमारी तैयारी वास्तव में किसी न किसी रूप में एक छुपा हुआ आशीर्वाद रही है। स्पष्ट रूप से होस्किन, हर कोई इस पर विशेष रूप से मुझसे सहमत नहीं होगा, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि यह उन लोगों को छांट रहा है जिन्होंने शायद गलत कारण से ऑन पैसिव में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है कि यह उन लोगों को छांट रहा है जो मानसिक रूप से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है व्यवसाय मॉडल के भीतर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है कि यह कंपनी और बाकी सभी को साबित करता है कि अगले चरण के लिए सही लोग कौन हैं। अब स्पष्ट रूप से हर किसी का स्वागत होगा जब तक कि आप ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं, या जो भी हो सकता है, या मुझे नहीं पता। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह लोगों को हमारे सीईओ के साथ आगे बढ़ने से रोक देगा, यदि वे यह नहीं मानते
कि हमारे सीईओ उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब मेरे लिए ये एक अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि अंततः हमारे पास नए व्यवसाय में ऐसे लोग हैं जो सही कारणों से वहां रहना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारा चुनाव है। याद रखें, मैंने चुनाव के बारे में बहुत बात की थी, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि हम सही दिल के साथ, इसके सही मानवीय हिस्से के साथ वहां हैं, और निश्चित रूप से हम सभी पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन हम सही कारणों से वहां हैं। और मुझे लगता है कि जब आप एक पेड़ को हिलाते हैं तो खराब सेब हमेशा पहले गिरते हैं, और हमारा पेड़ काफी जोर से हिलाया गया है ना? आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि यह अब हुआ, क्योंकि इसने निश्चित रूप से व्यवसाय को, उन बहुत से लोगों को बाहर निकालने की क्षमता दी है जो शायद शुरू में वहां नहीं होने चाहिए थे, जिन्हें शायद बेईमान अन्य संस्थापकों द्वारा ऐसे वादों के साथ व्यवसाय में लाया गया था जो उन्हें कभी नहीं करने चाहिए थे। और यही कारण है कि बहुत से लोगों में बहुत अधिक चिंता और गुस्सा पैदा हुआ है, क्योंकि उन्हें लोगों द्वारा यह वह और अन्य चीजें होने का वादा किया गया था, और ऐसा नहीं हुआ। अगर मुझे इस तरह से ऑन पैसिव में लाया गया होता तो मैं भी बहुत खुश नहीं होता। लेकिन यही कारण है कि मुझे लगता है कि पीछे मुड़कर देखने पर जो अब हुआ है, उसने कंपनी को, बहुत से बेकार लोगों को छांटने की क्षमता दी है, ताकि जब हम अगले चरण में आगे बढ़ें और हमें यह बताया जाएगा कि यह कैसे होगा, हमें क्या करना होगा आदि, तो इसके बारे में चिंता न करें। तब जो लोग आगे बढ़ेंगे वे वही होंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं। पहला, जो अगले चरण में आवश्यक कार्य करने के लिए तैयार हैं। यह दूसरा है, और वहां एक बहुत खुले दिमाग के साथ जा रहे हैं कि वे मुफ्तखोरी नहीं कर रहे हैं। वहां एक व्यवसाय होगा, हाँ। वहां हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होगा, हाँ। लेकिन यह मुफ्तखोरी की छुट्टी नहीं है। आप, यह बहुत से लोगों से कहा गया था, आप शामिल हों, आपको यह मिलेगा। ठीक है, ये सब इसके बारे में नहीं है। हमें इस अगले चरण में कुछ ऐसा दिया जा रहा है जो पहले से कहीं बेहतर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ चीजें होंगी जो हमें भी करनी होंगी। तो मैं इसके लिए उत्सुक हूं। मैं आगे देखने के लिए उत्सुक हूं। मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं दोस्तों। मैं हूं, जो होने वाला है उसमें मैं पूरी तरह से शामिल होने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हमारे लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम सचमुच मानसिक रूप से तैयार होना शुरू करें कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने आज क्रिस के साथ एक छोटी सी बातचीत की, जब वह लाइव जाने से पहले थे, और मैंने कहा, पिछले 6-7 वर्षों में ऑन पैसिव के साथ जो मैंने सीखा है, उससे मुझे अब पता है कि मेरी क्षमता इतनी अच्छी है कि मैं बाहर जाकर जो भी आवश्यक हो वह कर सकता हूं, ताकि इस अगले चरण में सफल हो सकूं। मुझे लगता है कि हम सभी ने ऑन पैसिव की अपनी यात्रा के दौरान विकास किया है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप जानते हैं, मैंने अपने ऑनलाइन कौशल को बेहतर बनाने के लिए इसे और अधिक निखारना सीखा है। मुझे लगता है कि यह मुझे आगे बढ़ने के लिए वास्तव में अच्छी स्थिति में रखेगा। अब क्या अगले चरण में सभी एक समान स्तर पर होंगे? हाँ, जब हम पहली बार शुरू करेंगे तो सभी एक जैसे होंगे। ठीक है। और फिर यह आप पर निर्भर है। आपको सब कुछ दिया जाएगा और आप तय करेंगे कि आप वहां मौजूद सब कुछ कैसे उपयोग और लाभ उठाते हैं। मुझे नहीं पता कि वहां क्या होगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, वह यह है
कि हमारे पास अपनी क्षमता के अनुसार उपयोग करने के लिए सब कुछ होगा, मुझे लगता है कि यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हम ऑन पैसिव से और जो वहां है उससे दूर नहीं जा रहे हैं। यह यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे सीईओ ऑन पैसिव के साथ जो हुआ उसे सही करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब ये रातों रात नहीं होगा दोस्तों, इस ठीक है, मेरा मतलब है ये कल या बहुत अधिक भविष्य में नहीं होगा, लेकिन वह सब कुछ सही करेंगे। और मेरा मतलब इससे क्या है, मेरा मतलब है कि जो भी पैसे लोगों को बकाया है उन्हें उनके बकाया के साथ भुगतान किया जाएगा। ओह, कोई भी लोग कार्यबल आदि जिन्हें पैसे बकाया थे जो उन्हें नहीं दिए गए, ब्ला डी ब्ला, वह सब सुलझा लिया जाएगा। कोई भी सरकारी विवाद सुलझा लिया जाएगा। ये सभी चीजें जो ऑन पैसिव से जुड़ी थीं, ठीक है, उन्हें शून्य पर सेट किया जाएगा। एक बार जब यह हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वह तय कर सकते हैं कि वह ऑन पैसिव के खोल के साथ क्या करना चाहते हैं। वह और फिर वह खुद तय कर सकते हैं कि वह इसके साथ क्या करना चाहते हैं। लेकिन हमारे सीईओ से यह आश्वासन प्राप्त करना कि वह सब कुछ सही करना चाहते हैं, मुझे बहुत गर्व से भर देता है। मुझे लगता है या निश्चित रूप से एक अच्छा एहसास होता है यह जानकर कि जिन लोगों के पास ऑन पैसिव में कमीशन थे, उन्हें किसी बिंदु पर उनका पैसा मिलेगा, जिसमें मैं भी शामिल हूं। वैसे आप जानते हैं, मैं अब अपने हाथ ऊपर उठाकर कहूंगा कि मेरे पास कमीशन है जो मेरे वॉलेट में फंसे हुए हैं। बेशक क्या मैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जो उससे बेहतर होगा। और मुझे विश्वास है कि ऐश अपने शब्दों के पक्के हैं और मुझे विश्वास है कि वह बिल्कुल वही करेंगे जो उन्होंने हमें बताया है कि वह करने जा रहे हैं। और मैं इसके साथ पूरी तरह से ठीक हूं। वास्तव में मैं इसके बारे में बहुत आराम से हूं। आप जानते हैं, मैं बहुत खुश हूं कि वह उस रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि पूरी ईमानदारी से वह कह सकते थे ऑन पैसिव खत्म हो गया है। अब यह नहीं है। यह मेरी गलती नहीं थी। हम जहाज डूब गया और मैं कुछ और करने जा रहा हूं। तो जो कुछ भी वहां हुआ अब मेरी समस्या नहीं है। वह ऐसा कर सकते थे, ठीक है? हम जानते हैं कि क्या हुआ है क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि क्या हुआ है। लेकिन अब वह हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम यहां इस नई चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यही कारण है कि कभी-कभी वास्तव में सब कुछ से पीछे हटना इन द और इस बड़ी तस्वीर को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, हमें ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि वे घुड़दौड़ में घोड़ों पर ब्लिंकर लगाते हैं? आप जानते हैं, वे उन पर ब्लिंकर लगाते हैं ताकि वे केवल एक दिशा में ध्यान केंद्रित करें और दाएं या बाएं तरफ किसी और चीज से विचलित न हो। हमारे मामले में हम वास्तव में ब्लिंकर नहीं लगाना चाहते। हम वास्तव में थोड़ा पीछे हटना चाहते हैं और बड़ी तस्वीर को देखना चाहते हैं। हम देख सकते हैं कि फिनिश लाइन कहां है, लेकिन वास्तव में वहां पहुंचने की कोई दौड़ नहीं है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब आप पीछे हटते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, तो जो कुछ हुआ है उसका बहुत अधिक अर्थ समझ में आता है। केवल उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो उसके भीतर है, तब आप वास्तव में समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। इसीलिए मैं सभी को सलाह देने की कोशिश करता रहता हूं कि जब हम अपने सीईओ के वेबिनार सुनने जाते हैं, तो हम खुले कानों से वहां जाएं। मुझे पता है कि यह कहने के लिए एक पागलपन भरी बात है, लेकिन मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आप वहां कुछ विशेष कीवर्ड सुनने के लिए जा रहे हैं जो आप चाहते हैं कि वह कहे, तो आप बाकी सब कुछ नहीं सुन रहे हैं। और मैं
मैं नोट्स लिखता हूं जब वह बोलते हैं, ताकि मैं आपके लिए सारांश बना सकूं। मुझे इसे फिर से सुनना पड़ता है और अपने नोट्स को देखना पड़ता है, ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मैंने सब कुछ समझ लिया है और वह क्या कह रहे हैं। अब अगर मैं ऐसा कर रहा हूं और आप में से कई लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर से आपको एक बेहतर तस्वीर मिलती है। ठीक है, आपने इसे पहले लाइव सुना है और आप उस पल में व्यस्त हो सकते हैं, या जो भी हो सकता है। आप इसे फिर से एक अलग माहौल में सुनते हैं और आप खुद को अलग महसूस करते हैं, और आप उन चीजों को पकड़ेंगे जो आपने पहली बार नहीं सुनी थी, और शायद तीसरी बार, या जो भी हो, जितनी बार आप इसे करना चाहें। इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम अपने सीईओ को सुनना शुरू करें, यह समझें कि उनके पास जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केवल वो अच्छी यो चीजें और इरादे हैं। ठीक है? हमें वास्तव में यह सीखना शुरू करना चाहिए कि उनके बुरे इरादे नहीं हैं। ठीक है? वह ऐसा नहीं चाहते। उनके पास केवल अच्छे इरादे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं सबसे बड़ी बकवास कर रहा हूं, मैं अपने लिए इसमें हूं। मुझे ब्रेन वॉश किया गया है। मैं एक पंथ का अनुसरण कर रहा हूं। वह एक ठग है। इन सब में ये आपको ये सब मिलेगा। मुझे ये सब समय मिला है और बहुत बुरा, बहुत बहुत बुरा। लेकिन मैं सभी से ये कहूंगा, यह मेरी पसंद है कि मैं यहां हूं। मुझे यहां रहना पसंद है। मुझे यहां बहुत आरामदायक महसूस होता है, और मैं हमारे सीईओ अशमुफारेह का अनुसरण करने जा रहा हूं। यह मेरी पसंद है। यही मैं करना ही चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस व्यक्ति पर विश्वास करता हूं। मुझे विश्वास है कि वह कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो किसी और ने नहीं किया है, और मैं इसकी शुरुआत में वहां रहूंगा। मैं इस नई चीज में से एक पहले व्यक्ति बनने जा रहा हूं जो वह करने जा रहे हैं। यही मेरा विश्वास है। यही मुझे लगता है कि होने वाला है। तो मैं जो कर रहा हूं और आप लोगों के साथ अपने विचार साझा कर रहा हूं, उसे क्यों ना करूं, और चाहता हूं कि आप लोग भी साथ आएं। ये आपकी पसंद है। आप चाहें तो रेड एफ रेड फर्न को सुनने का चुनाव कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी और को सुनने का चुनाव कर सकते हैं। कोई किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। मैं बस आपको अपने ज्ञान का कुछ हिस्सा देने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं जानता हूं, और मैं यहां कुछ समय से हूं। मैं ऐश से बात करता हूं, जैसे कि क्रिस और मार्टी करते हैं। हम टेक्स्ट का आदान प्रदान करते हैं। वह मुझे बताता है अगर मैं निशाने से चूक रहा हूं, वैसे ही जैसे वह क्रिस के साथ करता है, और उन पुनरावलोकनों और लाइव्स के साथ करता है जो हम करते हैं, ताकि हम आपके पास सही संदेश पहुंचा सकें। ठीक है? हम यहां इसीलिए हैं। जो उन्होंने कहा है उसे तोड़कर आपके लिए ऐसी भाषा में प्रस्तुत करना जिसे आप समझ सकें, चाहे वह मुझसे हो या अन्य लोगों से, ताकि आप यह निर्णय ले सकें कि आप क्या करना चाहते हैं। मुझे पता है मैं कहां हूं। मेरी ईमानदारी 100% बरकरार है। मैं यहां लंबे समय से हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं नहीं जा रहा हूं, कहीं और नहीं गया हूं, किसी और चीज के बारे में बात नहीं की। बस यहां हूं। और अगर ये मुझे किसी पंथ में होने जैसा है, अगर ये मुझे ब्रेन वॉश होने जैसा है, अगर ये मुझे नहीं पता, जो भी हो, तो हाँ, लेकिन ये मेरा चुनाव है और जो मैं मानता हूं, और वैसे मैं इसे करने में बहुत खुश हूं। मुझे कुछ और करने की